Okay, good afternoon. So, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. अटेंडेंस जो लोग दे रहे हो, हम फिर से एक बार क्लास के लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है? और जो लोग प्रेजेंट रहोगे वही लोग अटेंडेंस काउंट करेंगे। अटेंडेंस दे के जस्ट भाग जाने से नहीं होगा। कुछ दिन से देख रहा हो अटेंडेंस क्लास में ज्वाइन करके अटेंडेंस दे के आउट, उससे क्या फायदा? ओके, सो छोटा सा क्लास है, शॉर्ट ड्यूरेशन का। ट्राई टू लिसन। कुछ कुछ टॉपिक्स है जो कि एक आध टॉपिक सुनने से बाकी उसका जो पैरेलल टॉपिक्स है वो तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा। सो मिड सेमिस्टर का प्रोग्राम मिला है, Yes, sir. शेड्यूल, ठीक है? तो उसी हिसाब से तैयारी करना, ठीक है? और इस वीक का हम जैसा लास्ट क्लास में भी बताए थे, कल तुम लोग का सीनियर का एग्जाम है। सो एक दिन दो दिन हो सकता है हम बिजी रहेंगे। और कल तो ऐसे क्लास सस्पेंडेड अनाउंस किया गया है। और इस वीक के थर्सडे या फ्राइडे हम एक दिन मिड सेमिस्टर का, मतलब ये जो स्पेशल एक क्लास, मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कुछ सजेशंस लेके एक क्लास हम रखेंगे। सो अगर डे आवर पे नहीं रख पाएंगे तो शाम पे रखेंगे। ट्राई करेंगे मेरा जो क्लास शेड्यूल है उसी में रखने का। ओके। सो तुम लोग अटेंडेंस दे दो जो जो क्लास में हो, क्योंकि सेकेंड मिड सेमिस्टर के लिए भी अटेंडेंस इम्पोर्टेंट है, 75%। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हम लोग जो स्टडी कर रहे थे कि मेजरमेंट टेक्निक्स। ओके, फिर से हम एक बार बोलना चाहेंगे कि ये जो मेजरमेंट टेक्निक्स मॉड्यूल है नंबर 5, इट इज वेरी वेरी रिलेटेड और एसोसिएटेड विथ योर प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। ओके, प्रैक्टिकली हम लोग देखें कि कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग देखें कि पावर कैसे मेजर किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो पैरामीटर्स होता है, पावर, VSWR, इम्पेडेंस, ठीक है? तो वो हम लोग वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। तो एग्जाम में कोई एक मेथड पूछ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है कि हाउ कैन यू मेजर द VSWR, हाउ कैन यू मेजर द पावर ऑफ अ माइक्रोवेव सिग्नल, लाइक दिस। तो ऑलरेडी दो तीन कवर हो चुका है, VSWR, पावर, इम्पेडेंस। कल हम लोग इम्पेडेंस लेके बातचीत किए थे। सो आज हम लोग और एक पैरामीटर्स चेक करेंगे, दैट इज एटेन्यूएशन। ओके, सो एटेन्यूएशन को हम लोग कैसे मेजर कर पाएंगे इन अ माइक्रोवेव रेंज। कंसर्न इज आवर माइक्रोवेव रेंज, राइट? सो माइक्रोवेव रेंज में कैसे एटेन्यूएशन चेक करेंगे वो आज हम लोग डिफाइन करेंगे। दैट मीन्स हाउ कैन वी मेजर अ एटेन्यूएशन ऑफ अ माइक्रोवेव सिग्नल। हम लोग प्रैक्टिकली भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं। सो इसमें जो हम लोग का डेफिनेशन है। सो एटेन्यूएशन मतलब क्या होता है? कोई एक्सप्लेन करना चाहोगे कि एटेन्यूएशन मतलब क्या होता है? हाउ कैन यू एक्सप्लेन द टर्म एटेन्यूएशन? जस्ट एक नॉर्मल आइडिया से बोलो। किसी का कोई आइडिया है एटेन्यूएशन? उसके बाद हम बोलेंगे। बोलो कोई भी अगर Res बोलना चाहते हो, हाँ बोलो। ratio of input power by output power. ओके, रेशियो ऑफ इनपुट पावर बाय आउटपुट पावर। Am I audible? Ratio of input power to the output power. Yes, yes, right. Ratio Hello. of input power to output power. It is a Express in mathematically, decibel. mathematically it is right. डेसिबल यूनिट पे मेजर किया जाता है। लेकिन मतलब एटेन्यूएशन मतलब क्या होता है? मान लो कोई एक इट्स काइंड ऑफ अ रेजिस्टिव थिंग्स, राइट? इट्स काइंड ऑफ अ रेजिस्टिव थिंग्स। सो अगर हम इसका एक स्लाइड ओपन करना चाहते हैं,
ओके, सो एटेन्यूएशन, समझ लेना, हम माउस से लिख रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। सो यू आर टेलिंग दैट एटेन्यूएशन इज पावर बाय इनपुट पावर बाय आउटपुट पावर, राइट अमृतेश? Yes, sir. इनपुट पावर बाय आउटपुट पावर ना? Yes, sir. ओके, सो इट इज अ राइट मैथमेटिकली। ओके, सो एटेन्यूएशन का मतलब क्या हो रहा है? सिंपल एक बेसिक मतलब एक अगर हम एग्जांपल देंगे, सपोज मान लो एक इट इज अ पाइप, ओके, वाटर पाइप, जिस जहां से पानी फ्लो हो रहा है, जहां से पानी फ्लो हो रहा है, तो सडनली क्या कर रहे हो तुम, इसके ऊपर पैर से इसको दबा रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर तुम्हारा शू से इस जगह पे प्रेस कर रहे हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे इस पैर से अगर तुम इसको प्रेस कर दोगे तो क्या होगा? इसको ये अगर और दब जाएगा, ये पाइप अगर और दब जाएगा तो इसमें हॉलो स्पेस कम बन जाएगा ना। तो पहले जिस अमाउंट में तुमको आउटपुट मिल रहा था, सपोज मान लो इट इज योर आउटपुट नॉब, तो जिस अमाउंट में तुमको पानी इधर से मिल रहा था, जितना जोर से तुम इसको पैर से दबाने का कोशिश करोगे तो क्या होगा? पानी का फ्लो कम हो जाएगा। अगर कोई मान लो एकदम जोर से इस पैर को दबा के एकदम इस मुख को बंद कर दिए, देन क्या होगा? और जो जो मेरा जो वाटर है वो इसी तक आ पाएगा, इसके बाद और जा नहीं पाएगा। क्लियर हुआ? दैट मीन इट इज अ काइंड ऑफ resistive things, that mean not the resistance तो whole मतलब वो टोटल वाटर लाइन पे ही है, फ्रिक्शनल फ्रिक्शन भी एक वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है। देन ये जो वाटर का पाइप का जो बॉडी है, वो बॉडी भी एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये सब इसका तो एक रेजिस्टेंस तो बनता है। लेकिन एटेन्यूएशन इज नथिंग बट द, अगर मैथमेटिकली अगर बोलेंगे कि रेशियो ऑफ इनपुट पावर बाय आउटपुट पावर। ओके, माइक्रोवेव रेंज पे या फिर कम्युनिकेशन में भी हम लोग एटेन्यूएशन टर्म्स को डील करते हैं। सो यहाँ पे जो मतलब हम लोग माइक्रोवेव सिग्नल के लिए एटेन्यूएशन को मेजर करेंगे। माइक्रोवेव सिग्नल के लिए जब एटेन्यूएशन डिफाइन करेंगे, सो इट इज द रेशियो ऑफ इनपुट पावर बाय ऑफ आउटपुट बाय आउटपुट पावर एंड व्हिच विल बी मेजर्ड इन डेसिबल यूनिट। ओके, हम ये जो स्लाइड्स है इट इज टेकन फ्रॉम यूट्यूब। ओके, सो इसका जो सोल क्रेडिट है इट इज गोज टू द मेन ओनर। सो एजुकेशनली पर्पस के लिए हम इसकी यूज कर रहे हैं। सो इसमें देखो, ये ऑलरेडी हम जब यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, सो तुम लोग वहां से इस नोट्स डेफिनेशंस को नोट डाउन कर सकते हो। एक्चुअली हम फिर से बोल रहा हूँ, हमको जहां से लगता है कि इट विल वर्क फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वहीं से हम तुम लोग को उसका मतलब जो इंफॉर्मेशन है हम तुम लोग को प्रोवाइड करते हैं। सो तुम लोग बोलोगे तो हम इसको तुम लोग को गूगल क्लासरूम में भी स्लाइड्स मतलब ये जो पिक्चर है इसको हम दे सकते हैं। लेकिन आई थिंक तुम लोग यूट्यूब से भी इसको पॉज करके जहाँ पे लगेगा स्लो डाउन करके इसका नोट्स तुम लोग ले सकते हो। मेन है फंडा, फंडा क्या है वो हम तुम लोग को समझा रहे हैं। सो एटेन्यूएशन का बेसिक डिफरेंस डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि एटेन्यूएशन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ 10 log 10 पी इन बाई पी आउट। ओके, जैसा अमृतेश ने बोला है कि पी इन बाय पी आउट, एक चीज वो मिस किया है कि इट विल बी मेजर्ड इन द लॉगरिथमिक स्केल। ओके, सो व्हेन वी आर डीलिंग विद पावर, वी नो फ्रॉम, जो लोग इंपिडेंस का क्लास किए हो, पावर जब हम लोग मेजर करते हैं सो हम लोग 10 लेके करते, जब हम लोग वोल्टेज लेके बात करते हैं तो इधर 20 हो जाएगा। ओके, सो इट इज इन पावर, सो एम्पलीट्यूड लेवल पे है, सो 10 log 10 पी इन बाय पी आउट विच इज मेजर्ड इन डीबी। ओके, सो डेफिनेशन क्या दिया गया है कि एटेन्यूएशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनपुट पावर टू द आउटपुट पावर एंड इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स, राइट। सो एक फर्स्ट पॉइंट भी दिया हुआ है कि माइक्रोवेव कंपोनेंट्स और डिवाइसेस ऑलवेज ऑलमोस्ट प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ एटेन्यूएशन। इसका मतलब क्या हो रहा है? हम लोग टेस्ट बेंच जानते हैं कि एक क्लिस्टोन, पहले सबसे पहले एक क्लिस्टोन पावर सप्लाई रहता है, देन उसके बाद पैड रहता है, पैड या फिर एटेन्यूएशन या फिर आइसोलेटर, जो भी कुछ बोलो, है ना। उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी मीटर रहता है, उसके बाद एक स्लॉटेड सेक्शन लाइन रहता है ना। देन उसके बाद हम लोग उसको एक लोड प्रोवाइड करते हैं एंड ऊपर से हम लोग जाके एक क्रिस्टल डिटेक्टर
या क्रिस्टल डिटेक्टर माउंट प्रोवाइड करते हैं. सो यू नो द बेंच सेटअप. ओके, यू नो द बेंच सेटअप. सो मेरा मेन कहने का मतलब है, whenever you are placing or putting some device into the test bench, right, तो वो जो एक पर्टिकुलर डिवाइस है, वो डिवाइस तुम्हारा सम डिग्री ऑफ एटेन्यूएशन प्रोवाइड करेगा. दैट मीन इट इज वेरी मच नेचुरल कि जब ये एक सिग्नल पास हो रहा है, उसके सामने तुम कुछ दे रहे हो, देन डेफिनेटली वो जो डिवाइस है, वो डिवाइस खुद चलने के लिए और वर्क करने के लिए वो कुछ एनर्जी मतलब वो खुद के अंदर कंज्यूम कर लेगा. राइट. सो इस तरह से अगर मान लो एक वेब गाइड है, वेब गाइड के थ्रू एक सिग्नल पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर तुम मेजर कर रहे हो तो इसके अंदर एक तुम डिवाइस को इम्प्लांट करोगे और कोई एक स्टूडेंट यहाँ पे 4 डिवाइस को इम्प्लांट करेगा. ठीक है, देखा जाएगा जो 4 डिवाइस इम्प्लांट करने के बाद मेरा पावर जो पहले मिल रहा था अभी थोड़ा कम मिलेगा. इट इज वेरी वेरी नेचुरल. राइट. मतलब जितना तुम डिवाइसेस को, नया नया डिवाइस को तुम जोड़ते जाओगे, तो हर एक डिवाइस जो है कुछ ना कुछ एटीन्यूएशन तुम्हारा उस वेब गाइड के अंदर वो प्रोवाइड करेगा. ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो एकदम फ्री फ्लोलेस, मतलब उसके अंदर कोई लॉसेस, मतलब वो कुछ कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा. ऐसा बहुत ही रेयर है और आइडियली ये होता नहीं है. कोई ना कोई डिवाइस, हर एक डिवाइस का उसका कुछ ना कुछ खुद को चलने के लिए वो खुद मतलब बिहेव तो करेगा ना. सपोज एक फ्रीक्वेंसी में, सपोज एक कोई एक एटीन्यूएटर है, तो वो खुद मतलब उसके अंदर कुछ कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा जब ये वेब गाइड से ट्रेवल करेगा. क्लियर हुआ? दैट मीन्स हम लोग जो, इसका मेरा बोलने का जो मतलब है कि हम लोग कोई भी जो डिवाइसेस को टेंस बेच में कनेक्ट करते हैं, तो हर एक डिवाइस कुछ ना कुछ एनर्जीज को खींच लेता है अपने तरफ. ठीक है, और जितना पावर्स को खींच लेगा तो अल्टीमेटली हम लोग का आउटपुट में पावर उसी तरह से कम हो जाएगा. क्लियर हुआ? तो इसीलिए जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि माइक्रोवेव कंपोनेंट्स और डिवाइसेस ऑलवेज ऑलमोस्ट प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ एटेन्यूएशन. ओके. सो अभी जो हम लोग का पर्पस है कि हम लोग की एटेन्यूएशन को मेजर करना चाहते हैं. कोई भी एक डिवाइस ले लो. ठीक है, सपोज एक डिवाइस हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक्स, एक टेस्ट बेंच के अंदर एक डिवाइस एज्यूम करते हैं कि एक्स. उस एक्स के जरिया हम लोग का उस डिवाइस में, मतलब वो जो टोटल मेरा टेस्ट बेंच सेटअप है, वो टेस्ट बेंच सेटअप में कितना मतलब मेरा एटेन्यूएशन हो रहा है. ठीक है, मेनली हम लोग तो एक टेस्ट बेंच के थ्रू ही मेजर कर पाएंगे, और तो हम लोग के पास कोई लाइन नहीं है. जैसा तुम लोग कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते थे, एक वायर से दूसरा जगह पे वायर को एक्सएल केबल से कनेक्शन लेके चले जाते थे. लेकिन यहाँ पे तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, उस तरह से हम लोग को ट्रांसमिशन लाइन नहीं है उस तरह से. तो इसीलिए हम लोग के पास एक छोटा सा टेस्ट बेंच ही है. टेस्ट बेंच के थ्रू ही हम लोग मेजर कर पाएंगे. ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटेन्यूएशन. राइट. तो तुम लोग को ये एटेन्यूएशन इक्वल्स टू जो 10 log 10 पी इन बाई पी आउट लिखा हुआ है, ये बोलना पड़ेगा. देन पी इन का मतलब होता है इनपुट पावर एंड पी आउट का मतलब होता है आउटपुट पावर. दैट यू नो. नाउ वी वांट टू मेजर दिस एटेन्यूएशन ऑफ अ अननोन डिवाइस. ओके, कोई भी एक मान लो पर्टिकुलर डिवाइस जो कि हम लोग टेस्ट बेंच के अंदर इनपुट करेंगे, उसका हम लोग उसके जरिए हम लोग का कितना एटेन्यूएशन प्रोवाइड हो रहा है. एटेन्यूएशन मतलब लॉस ऑफ पावर. ठीक है, मतलब जो पहले मिल रहा था अभी और पावर उस तरह से नहीं मिलेगा. तो ये एटेन्यूएशन को हम लोग मेजर करना चाहते हैं. क्लियर हुआ? तो इसके लिए हम लोग के पास दो प्रोसेस है. इसके लिए हम लोग के पास दो प्रोसेस है, पावर रेशियो मेथड एंड आरएफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में. पर्टिकुलरली अगर बोला जाएगा कि डिफाइन और गिव सम स्टेप्स ऑफ एटेन्यूएशन मेजरमेंट, देन उस टाइम तुम लोग कोई भी एक मेथड लिख सकते हो. लेकिन अगर डायरेक्ट बोला जाएगा कि आरएफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से एटेन्यूएशन को कैसे मेजर किया जाता है, देन यू हैव टू क्लैरिफाई इन दिस सेक्शन, है ना. तो एग्जाम में दोनों ही इंपॉर्टेंट है. जैसा कि हम लोग जब लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि मैजिक टी, स्लॉटेड सेक्शन, रिफ्लेक्टोमीटर, है ना, तो उसमें मैजिक टी हम बताए थे कि इस सेक्शन के मेजरमेंट के लिए मैजिक टी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन इस केस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है एटेन्यूएशन मेजरमेंट के लिए. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो अभी हम लोग जो देखेंगे
पावर रेशियो मेथड कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेटली सुनोगे 5 मिनट लगेगा इसको डिस्क्राइब करने में और अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ओके, सो हम लोग अभी देखते हैं कि पावर रेशियो मेथड हम लोग को क्या क्या बोल रहा है। ओके, कंसंट्रेटली सुनो, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल है। तुम लोग का जस्ट ये सेटअप का ब्लॉक डायग्राम याद रखना पड़ेगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग पावर रेशियो मेथड, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एटेन्यूएशन को मेजरमेंट करेंगे, राइट, एटेन्यूएशन को मेजरमेंट करेंगे। सो देखो, दिस मेथड इन्वॉल्व्स मेजरिंग पावर्स ऑफ P1 एंड P2 विदाउट एंड विथ डिवाइस, राइट। दैट मीन्स हम लोग जो डिवाइस का एटेन्यूएशन मेजर करना चाहते हैं, जो डिवाइस का एटेन्यूएशन मेजर करना चाहते हैं उसको छोड़ के एक बार मेजर करेंगे। दैट मीन्स टोटल टेस्ट बेंच, ये अगर हम लोग का मान लो टेस्ट बेंच है जिसमें ये माइक्रोवेव सोर्स है, ठीक है, यू नो कि माइक्रोवेव सोर्स में क्या रहता है, मेनली क्लिस्टोन पावर सप्लाई और गन पावर सप्लाई। हम लोग लैब में ये दोनों से कोई एक यूज करते हैं, आइदर क्लिस्टोन और गन। ओके, जिसके थ्रू हम लोग एक माइक्रोवेव सिग्नल को जनरेट करते हैं व्हिच इज इन गीगाहर्ट्ज रेंज, ठीक है, यू नो द माइक्रोवेव रेंज। तो हम लोग मेनली लेबोरेटरी में एक्स बैंड यूज करते हैं जिसका रेंज होता है 8 गीगाहर्ट्ज टू 12 गीगाहर्ट्ज, उसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है। तो माइक्रोवेव से एक सिग्नल जनरेट हुआ, देन उसके बाद पैड, ये पैड इज नथिंग बट द एटेन्यूएटर। एटेन्यूएटर इसमें लगा हुआ रहता है एक तो जो कि सिग्नल को एक यूनिडिरेक्शनल फोर्स में, यूनिडिरेक्शनल फॉर्म में बना देता है, ठीक है। दैट मीन इधर से अगर कोई भी मिसमैच के वजह से या रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल वापस आ रहा है इस डायरेक्शन पे, तो उस समय इस पैड को क्रॉस करके सिग्नल और सोर्स के तरफ नहीं जाएगा, राइट। दैट मीन सिग्नल इज इन दिस डायरेक्शन ओनली। सिग्नल अगर इस डायरेक्शन पे आने के लिए कोशिश करेगा देन ये पैड क्या करेगा, रोक देगा। इट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पैड। ओके, देन इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी मीटर, दैट यू नो वेरी वेल। फ्रीक्वेंसी मीटर से क्या होता है, उस सिग्नल्स का हम लोग का फ्रीक्वेंसी मीटर मेजर, फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मीटर एक बेसिकली इट इज अ क्या है, कैविटी रेजोनेटर। इट इज बेसिकली अ कैविटी रेजोनेटर जिसके अंदर एक प्लंजर सेक्शन होता है, उसको रोटेट करके हम लोग वो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। देन उसके बाद है स्लॉटेड लाइन। ये स्लॉटेड लाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तुम लोग को इसका डायग्राम भी हम पहले दिखा चुके हैं, अगर बोलोगे तो हम फिर से एक बार दिखाएंगे स्लॉटेड लाइन सेक्शन। स्लॉटेड लाइन सेक्शन, दिस इज द स्लॉटेड लाइन। ओके, दिस इज योर नॉब। ये नॉब को तुम लोग क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगा, इसको अगर लेफ्ट शिफ्ट घुमाओगे तो ये इस साइड में भागने लगेगा। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट, राइट। तो ये पार्ट बेसिकली ये स्लॉटेड लाइन से क्या होता है, यहाँ से एक ट्यूनेबल डिटेक्टर कनेक्ट होता है जो कि सेंस करता है। ये जो ये मेरा मेन वेव गाइड है ना, ये मेरा मेन वेव गाइड है। तो इसका ऊपर से एक इंसर्शन रहता है, दैट मीन्स एक स्पेस रहता है, छेद किया हुआ रहता है। तो उधर से मतलब एक डिटेक्टर क्या करता है, ये सिग्नल को सेंस करता है, ठीक है, वो सेंस करता है। तो इसको तुम इससे इधर से भी जा घुमा के लेके जा सकते हो, इधर से भी। दैट मीन्स ये जो है ना, ये इस सेक्शन के ऊपर इसको रोटेट करके तुम्हारा वी मैक्स एंड वी मिन वैल्यू तुमको मिल जाएगा। क्योंकि एक ये वेव मान लो इस तरह से, अगर एक नॉर्मल, अगर हम लोग एक बेसिक डायग्राम अगर वर्चुअली अगर तुमको हम लोगों को बोल रहे हैं, इसके मान लो वेव वेव ऐसा ऐसा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जब घुमा रहे हो तो कोई कोई जगह पे तुम्हारा मिनिमम वोल्टेज मिलेगा, कोई कोई जगह पे तुम्हारा मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, है ना। दैट मीन्स ये घुमाने से ये स्लॉटेड लाइन ये सेक्शन की इस वेव गाइड के ऊपर तुमको कोई कोई जगह पे वोल्टेज मिनिमम, वोल्टेज मैक्सिमम, दैट मीन्स मिनिमम टू मैक्सिमम सारा वोल्टेज यू विल ऑब्जर्व। ओके, तो उधर से हम लोग का ये VSWR वैल्यू पता चल जाता है। VSWR का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वी मैक्स बाय वी मिन। तो स्लॉटेड लाइन का मतलब समझ में आ गया। स्लॉटेड लाइन क्या करता है, मतलब मेनली तुम लोग को इस ये वेव गाइड के ऊपर कहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज मैक्सिमम एंड कहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज मिनिमम है वो मेजर कर देगा, ठीक है। और अगर मान लो एक पर्टिकुलर सिग्नल का तुम्हारा वोल्ट वी मैक्स एंड वी मिन पता चल गया तो क्या होगा, उधर से तुम लोग वेव लेंथ भी पता कर सकते हो, राइट। मैक्सिमा एंड मिनिमा से हम लोग वेव लेंथ भी पता कर सकते हैं, सिग्नल का कितना वेव लेंथ है। तो कमिंग बैक टू द लेसन,
जहाँ पे हम लोग थे, स्लॉटेड लाइन थोड़ा सा तुम लोग को दिखा दिए। ओके, सो इसका जो मेन कंसर्न है कि एक बार हम लोग को जो डिवाइस का हम लोग का एटेन्यूएशन मेजर करना है, जो डिवाइस का हम लोग को एटेन्यूएशन मेजर करना है सेटअप 1 पे, दैट मींस फर्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, उस डिवाइस को पुट नहीं करेंगे। ये टोटल मेरा जो सेटअप है, दिस इज द नॉर्मल सेटअप, राइट। माइक्रोवेव सोर्स, पैड, फ्रीक्वेंसी मीटर, स्लॉटेड लाइन, उसके बाद इसको टर्मिनेशन किया गया है, दैट मीन शॉर्ट कर दिया गया है, एंड स्लॉटेड लाइन के ऊपर से क्रिस्टल डिटेक्टोमीटर, थर्मिस्टर माउंट एंड पावर मीटर। पावर मीटर्स वाट में इधर से सेंस करेगा, ठीक है, नॉट इन डीबी। यहाँ पे पावर मीटर वाट में हम लोग को सिग्नल को शो करेगा, ठीक है। तो दिस इज आवर नॉर्मल सेटअप। यहाँ पे कोई जो डिवाइस का हम लोग एटेन्यूएशन को मेजर करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लोग पुट नहीं किए हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम लोग पहले माइक्रोवेव सिग्नल्स एक इनपुट कर देंगे, माइक्रोवेव सिग्नल्स को इनपुट कर देंगे। तो अभी देखेंगे कि इधर से हम लोग को कितना वाट सिग्नल मिल रहा है। लास्ट में हम लोग को कितना वाट सिग्नल मिल रहा है, ये जो पावर मीटर है इधर से हम लोग को कितना वाट पावर मिल रहा है। क्लियर हुआ? ये इधर से हम लोग रीडिंग एक तो ले लेंगे। रीडिंग लेने के बाद अभी क्या करना है, सेटअप 2 ऑब्जर्व करेंगे। सेटअप 2 में क्या होगा, देखो सेटअप 2 इज द सेटअप 2। इधर इधर यहाँ पे सेटअप 1 था, ये सेटअप 1 जो पिछला वाला फिगर में था। अभी सेटअप 2, सेटअप 2 में सारा कुछ सेम है। देखो माइक्रोवेव सोर्स, पैड, फ्रीक्वेंसी मीटर। जस्ट एक एक्स्ट्रा हम लोग चीज ऐड किए हैं। क्या ऐड किए हैं? जिस डिवाइस का एटेन्यूएशन हम लोग मेजर करना चाहते हैं, क्लियर हुआ? जिस डिवाइस का एटेन्यूएशन हम लोग मेजर करना चाहते हैं उस डिवाइस को ये स्लॉटेड लाइन से जस्ट बिफोर पुट कर देना है। क्लियर हुआ? और बाकी सारा का सारा अरेंजमेंट सेम टू सेम रहेगा, जस्ट लाइक सेटअप 1। ठीक है, देखो स्लॉटेड लाइन के साथ ये क्रिस्टल डिटेक्टर काउंट है, स्लॉटेड लाइन के साथ एक क्रिस्टल डिटेक्टर काउंट है, इधर भी एक क्रिस्टल डिटेक्टर काउंट है। इधर थर्मिस्टर माउंट कनेक्ट है, इधर थर्मिस्टर माउंट कनेक्ट है, इधर पावर मीटर कनेक्ट है, इधर भी पावर मीटर कनेक्ट है। तो क्लियर हुआ? दैट मीन सेटअप 1 में हम लोग का जो डिवाइस का एटेन्यूएशन मेजर करना हम लोग चाहते थे वो मेरा नहीं था। अभी जो डिवाइस का एटेन्यूएशन मेजर करना चाहते हैं उसको हम लोग स्लॉटेड लाइन से बिफोर हम लोग पुट कर दिए। अब तुम लोग बोलो, ये डिवाइस पुट कर देने के बाद क्या हम लोग जो अभी जो पावर मिलेगा वो पहले से ज्यादा होगा या पहले से कम होगा? कोई एक बोलो, पहले से ज्यादा होगा या कम होगा अभी ये डिवाइस पुट करने के बाद? बोलो। अरे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तुम लोग सुन रहे हो या नहीं? रानी कुमारी, आज ये सबका यस अटेंडेंस सर। कट जाएगा। जो जो अभी नहीं है और नहीं सुन रहा है अटेंडेंस कट देंगे। हाँ, बोल रहा हूं कि ये डिवाइस पुट करने के बाद मेरा एटेन्यूएशन कम होगा या ज्यादा होगा पहले का केस से? कोई कोई क्विट कर दे रहा है। सर कम होगा। हाँ, तो वेरी सिंपल, राइट आंसर कम होगा। क्योंकि हम पहले से बार बार करके बोल रहे हैं कि कोई भी डिवाइस हम लोग एक माइक्रोवेव लाइन पे पुट कर देंगे तो उस डिवाइस का अपना एक एटेन्यूएशन होता है, तो जिसके चलते पावर वो कुछ खींच लेगा। वेरी सिंपल, राइट। तो इसमें इतना सोचना क्यों है? तो पहले ये डिवाइस नहीं था, जो पावर हम लोग को मिल रहा था हम लोग सेम पावर इनपुट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे।
इनपुट पावर इज सेम, तो एक नया डिवाइस हम लोग बीच में कनेक्ट किए, तो उसके चलते डेफिनेटली उसका एक एटेन्यूएशन लॉस होगा, वो सिग्नल को मतलब ये डिवाइस क्रॉस करके फिर स्लॉटेड लाइन के पास जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो इससे हम लोग का जो पहले पावर मिल रहा था जैसे पी आई और P1 जो भी वाट में, अभी P2 के केस में वो पावर हम लोग का कम हो जाएगा। और कितना कम हुआ? वही मेरा एटेन्यूएशन है। क्लियर हुआ? कितना कम हुआ? P2 माइनस P1 कर देंगे तो उतना पावर हम लोग का कम हो जाएगा। यू कैन इजीली मेजर न्यूमेरिकली, है ना? तो उतना ही मेरा एटेन्यूएशन लॉस है ये डिवाइस इनपुट इम्प्लांट करने के साथ साथ। तो ये डिवाइस इम्प्लांट करने के साथ साथ जितना एटेन्यूएशन कम हुआ तो उतना ही तुम्हारा इस डिवाइस का एटेन्यूएशन है। क्लियर हुआ? ओके, सो दिस इज आवर सेटअप 1, मतलब ये दिस इज आवर केस 1, राइट? केस वन में क्या था कि पावर रेशियो मेथड से हम लोग कैसे एटेन्यूएशन को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स मेरा पास जो माइक्रोवेव सेटअप है उसमें पहले जो करेंगे उसमें जो डिवाइस का हम लोग एटेन्यूएशन मेजर करना चाहते हैं उसको पुट नहीं करेंगे, देन उस डिवाइस को वो एक बार पावर रीडिंग ले लेंगे, देन उसके बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग जो है वो डिवाइस पुट करने के बाद फिर से रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, तो जितना मेरा जो एटेन्यूएशन का डेफिनेशन तुम लोग जानते हो, P1 बाई P2, राइट? तो ये P1 बाई P2 से तुम लोग आराम से इधर से P1 मिलेगा, इधर से P2 मिलेगा, P1 बाई P2 कर दोगे तो तुम लोग एटेन्यूएशन का जो वैल्यू है उसको मिल जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट केस, दैट मीन्स पावर रेशियो मेथड। अभी हम लोग जो करेंगे डिस्कस, दैट इज RF सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये भी बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, सेटअप हम लोग को एक चीज चाहिए, लेकिन उससे पहले हम लोग का ये समटाइम्स एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस पावर मेथड, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस पावर रेशियो मेथड। ओके, सो ड्रॉबैक क्या है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज द पावर पोजिशंस इंडिकेटेड बाय द पावर मीटर will lie on the nonlinear characteristics of the crystal diode. Due to this, the power measured and attenuation calculated will not be accurate, particularly in the attenuation of the network is large and if the input power is low. ठीक है, वेरी सिंपल तरीका से अगर हम इसको अगर क्लैरिफाई करना चाहेंगे तो ये बोलेंगे कि व्हेन योर इनपुट पावर, जो माइक्रोवेव जो पावर इनपुट है एकदम शुरू का जो ब्लॉक था वहां से, मतलब मेरा माइक्रोवेव पावर इज वेरी मच लो, ठीक है, वेरी मच लो, और योर डिवाइसेस एटेन्यूएशन, जो डिवाइस तुम लोग मेजर करना चाह रहे हो उसका एटेन्यूएशन अगर बहुत ही हाई रहेगा, तब जाके जो मेरा ये P2 एंड P1 का कर्व जो बनता है ना वो नॉन लिनियर हो जाता है। ठीक है, ये इट विल लाई ऑन द नॉन, ये लिनियर होना चाहिए लेकिन वो नॉन लिनियर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हो जाता है, जो कि हम लोग का अनडिजायर्ड। ठीक है, तो इसके चलते हम लोग जो एटेन्यूएशन का जो वैल्यू होता है वो एक्यूरेट नहीं हो पाता है। तो एक्यूरेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर तुम्हारा अगर लो एटेन्यूएशन लेवल है तो उसके लिए लो सिग्नल ठीक है, चलो काम करेगा, लेकिन अगर इसमें तुम्हारा हाई माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई माइक्रोवेव सिग्नल तुम दे रहे हो उस केस के भी चलेगा, लेकिन व्हेन योर कंडीशन, मतलब दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट मीन्स व्हेन योर पर्टिकुलरली इन द एटेन्यूएशन ऑफ द नेटवर्क, attenuation of your network is very much large, attenuation is large and your microwave input is low, उस केस में ये जो है नॉन लिनियर कर्व के ऊपर ये लाई कर जाएगा, ये हम लोग का नहीं चाहिए। ठीक है, यह लिखा हुआ है कि स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल डायोड। तो इसके चलते हम लोग जो है इसका जो ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट पावर लो, एटेन्यूएशन इज हाई, तो इस केस में हम लोग का P1 बाई P2 जब हम लोग करने जाएंगे तो उस केस में दिक्कत हो जाएगा। और एक मेथड बच रहा है which is RF सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें भी सेम प्रोसेस, पहले हम लोग को एक सेटअप लेना पड़ेगा,
माइक्रोवेव सोर्स, पैड, फ्रीक्वेंसी मीटर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ब्लू इंक से, डिवाइस हुज एटेन्यूएशन इज टू बी मेजर्ड। ठीक है, फर्स्ट केस में हम लोग क्या देखे थे कि पहले हम लोग मेजर कर रहे थे, जो डिवाइस का हम लोग एटेन्यूएशन मेजर करना हो के लिए हम लोग चाहते हैं उसको पहले हम लोग इम्प्लांट नहीं किए थे, बाद में इम्प्लांट किए थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में पहले से ही हम लोग उसको इम्प्लांट करके रखेंगे। थोड़ा सा चेंजिंग है सेटअप में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड वी मेजर एटेन्यूएशन एट ए सिंगल पावर पोजीशन। यहाँ पे सिंगल पावर पोजीशन, दैट मींस पी इन वाट्स पे हम लोग मेजर करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, माइक्रोवेव पावर, पैड, इन लोगों का इसका फंक्शन क्या है और बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। माइक्रोवेव सोर्स, पैड, फ्रीक्वेंसी मीटर, डिवाइसेस हुड एटेन्यूएशन इज टू बी मेजर्ड, स्लॉटेड लाइन, टर्मिनेशन, क्रिस्टल डिटेक्टर माउंट, पावर मीटर। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग थर्मिस्टर, जो हम लोग पहले किए थे थर्मिस्टर, उसको हम लोग ऑमिट कर दिए, थर्मिस्टर को हम लोग ऑमिट किए, राइट। थर्मिस्टर को ऑमिट करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो, इन दिस मेथड द पावर पी इज मेजर्ड बाय प्लेसिंग द डिवाइस whose attenuation is to be measured as shown in the setup 1। दैट मींस ये डिवाइस को इम्प्लांट करके एक बार पावर हम लोग ले लेंगे। क्लियर हुआ? देन अब देखो सेटअप 2 में क्या हो रहा है। सेटअप 2 में क्या बोला जा रहा है कि इन दिस मेथड द पावर पी इज मेजर्ड by placing the device whose attenuation is to be measured in the shown setup 1। okay, तो वो वाला फर्स्ट सेटअप 1 में बोला गया है। एंड सेटअप 2 in the device, the device is replaced by a position at calibrated attenuator which can be adjusted to obtain the power P as measured in the setup 1। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, जिस डिवाइस का हम लोग एटेन्यूएशन, मतलब फर्स्ट केस में जो हम लोग का डिवाइस इधर माउंट था, यहाँ पे डिवाइस माउंट था, ठीक है, वो डिवाइस इम्प्लांट करके हम लोग एटेन्यूएशन पावर को मेजर किए थे। अब क्या करेंगे, इस डिवाइस को रिप्लेस करके इस जगह पे हम लोग एटेन्यूएटर को इम्प्लांट कर देंगे। ठीक है, एटेन्यूएटर को इम्प्लांट कर देने के बाद हम लोग को क्या करना है, कुछ रिजल्ट का वैल्यू अलग हो जाएगा, राइट, कुछ रिजल्ट का वैल्यू अलग हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइस का कुछ अपना एटेन्यूएशन है। एटेन्यूएटर एक अलग डिवाइस है, माइक्रोवेव डिवाइस। तो उसको जब हम रिप्लेस कर देंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द डिफरेंस इन पावर मीटर, राइट। तो उस समय हम लोग को क्या करना है, हम लोग ये फर्स्ट सेटअप में जो पावर हम लोग को मिला है, सपोज इन द फर्स्ट सेटअप यू आर रिसीविंग पावर, फर्स्ट सेटअप यू आर रिसीविंग x वाट, जस्ट एज्यूम इट। क्लियर हुआ? सब सेटअप 1 पे हम लोग 1 वाट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो सेटअप 2 में अब हम जब जाएंगे सेटअप 2 में, तो इस जगह पे देखो वो जो मेरा मेजर्ड, जिस डिवाइस का हम लोग एटेन्यूएशन मेजर करना चाहते हैं उसके जगह पे हम लोग वेरिएबल प्रिसिशन एटेन्यूएटर को पुट कर दिए। तो वेरिएबल एटेन्यूएटर पुट करने देने के बाद हम लोग अभी क्या देखेंगे, इस पावर, बाकी सेटअप मेरा सेम टू सेम है, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, इस पावर मीटर से हम लोगों को वाई वाट सिग्नल्स मिल रहा है, वाई वाट, ठीक है, वाई वाट मिल रहा है। तो अभी हम लोग को जो करना है ना, इसको एडजस्ट करके हम लोग को पहले वाला पावर जो हम लोग को मिला था उसको कर देना है, उसमें सेट करना है। दैट मीन्स ये वाई वाट से हम लोग को क्या करेंगे, एटेन्यूएटर का जो एडजस्टिंग नॉब है उसको घुमा के 100 वाट में हम लोग को लेके जाना है, ठीक है। अब जाके हम लोग कितना चेंजिंग हुआ है, दैट मीन्स कितना नॉब घुमाने से ये वाई से हम लोग एक्स में आ गए, वही मेरा एटेन्यूएटर रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स उतना ही जो एटेन्यूएशन हम लोग को मिलेगा, एटेन्यूएटर वेरिएबल प्रिसिशन एटेन्यूएटर से तुम लोग को रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो वो रीडिंग हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट जो तुम डिवाइस स्लॉटेड लाइन के भी, यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेटअप 1 में यहाँ पे मेरा डिवाइस था, सेटअप 1 में यहाँ पे मेरा डिवाइस था, अभी इस जगह पे वेरिएबल एटेन्यूएटर। तो कितना वेरी हुआ है, ठीक है। ये अभी एटेन्यूएटर पुट करने के बाद जो मेरे को वाई वाट मिल रहा है, उस वाई वाट से हम लोग को क्या लेके जाना है, फर्स्ट रीडिंग हम लोग मेजर करके रखे जो कि 100 वाट है। तो उस 100 वाट में इस एटेन्यूएटर को नॉब घुमा के फिर से सेट करवाना है,
ठीक है, तब जाके हम लोग रीडिंग ले लेंगे कि कितना हम लोग को रीडिंग, मतलब कितना हम लोग को एटेन्यूएट करना पड़ा, एटेन्यूएटर का रीडिंग कितना है, उधर से हम लोग डायरेक्टली उस डिवाइस का एटेन्यूएशन को मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है हम लोग का दूसरा मेथड। तो हर बार की तरह हम भी जो एटेन्यूएटर होता है, एटेन्यूएटर दिखता कैसा है, तो लैब में ये दिस इज अ वेरिएबल एटेन्यूएटर, ये जो नॉब है ना, इसको हम लोग घुमाते हैं इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये एटेन्यूएटर को हम लोग प्लेस कर देंगे उस जगह पे, डिवाइस के जगह पे पुट कर देने के बाद पहले जो हम लोग को वो डिवाइस के रहते हुए जितना पावर मिल रहा था उतना पावर के पोजीशन में हम लोग को लेके जाना है, तो हम लोग को एटेन्यूएशन डायरेक्टली मेजर हो जाएगा। क्लियर हुआ? सो दिस इज द मेथड ऑफ मेजरिंग एटेन्यूएटर। तो अगर किसी का भी अगर कुछ डाउट रह गया है, तुम लोग यूट्यूब वीडियो से इसको चेक कर सकते हो, फिर से एक बार दो बार देखने से हो सकता है और भी क्लियर हो जाएगा। फिर से अगर कोई भी डाउट रहेगा, यू कैन आस्क मी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।